नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां रेलवे के सरकारी कार्य के नाम से अवैध मिट्टी खनन का काम जारी है। देखिए रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां थाना सतरीक लखेचा चौकी क्षेत्र ग्राम तिंदवानी में रेलवे के सरकारी कार्य के नाम पर मिट्टी खनन किया जा रहा है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार मानक को ताक पर रखकर मानक विहीन तरीके से मिट्टी खनन हो रहा है। कार्यस्थल पर रेलवे का कोई सांकेतिक बोर्ड भी नहीं लगा है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही अवैध तरीके से डंपर चालक मिट्टी लोड कर रहे हैं। ये कार्य पोकलैंड मशीन से नाबालिग लड़के द्वारा करवाया जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां गंगा दशहरा को देखते हुए पांचाल घाट क्षेत्र नॉन व्हीकल जोन घोषित किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गंगा दशहरा को देखते हुए पांचाल घाट क्षेत्र नॉन व्हीकल जोन घोषित किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि पांचाल घाट क्षेत्र एसपी की संस्तुति पर नॉन व्हीकल जोन घोषित किया गया है। गंगा दशहरा के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि बड़े वाहनों को जनपद के बॉर्डर पर रोका जाएगा। इस संबंध में पड़ोसी जनपदों के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। सर, जो पांचाल घाट पे जहाँ पे गंगा नदी में स्नान होता है, काफ़ी लंबा क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है और गोताखोर और फ्लड पीएसी की किस तरीके की तैनाती? देखिए, फ्लड पीएसी की एक प्लाटून आई है हमारे यहाँ, जिसमें कि 1.5 सेक्शन पांचाल घाट पे लगाया गया और 1.5 सेक्शन ढाई घाट पे लगाया गया। जो कोई आपाती स्थिति में अगर कोई डूबेगा तो उसके लिए गोताखोर रहेंगे। उसके अलावा गहरे पानी में लोग ना जाएँ, उसके लिए जो गंगा जी का पुल है वहाँ से दुर्वासा सियासन तक 4 भाग में डिवाइड किया गया है। उसमें नाव से पेट्रोलिंग होती रहेगी, जिसमें पुलिसकर्मी रहेंगे, विसिल बजाएंगे और लोगों को रोकेंगे। और उसके अलावा बड़े बड़े साइनेजेज लगाए गए हैं। इस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, सीसीटीवी से लगेंगे। हर पार्किंग में, हर बैरियर में फोर्स की व्यवस्था की गई है। और इस नो व्हीकल जोन में पैदल ही लोग स्नान करेंगे, पैदल ही लोग आएंगे। घाटों पर खतरे के निशान के लिए क्या व्यवस्था है? जैसे हमने कहा है, घाटों पर खतरे के निशान के लिए एक लाल रस्से से एक बनाएंगे और बड़े बड़े साइनेजेस बोर्ड लगाएंगे कि यहाँ गहरा पानी है, वहाँ पे स्नानार्थी न जाए। उस तरह की व्यवस्था भी की गई है। और जैसा हमने बताया कि गोताखोर भी रहेंगे हमारे, जो पुलिस के गोताखोर है, प्राइवेट गोताखोर है, वो तो अलग रहेंगे, पीएसी के हैं वो अलग रहेंगे। इसके अलावा कई कंपनी पीएसी भी हमारे पास है, जो लैंड ऑर्डर को देखेगी। और सादे में भी लगाए गए हैं। जो लोग रहेंगे वो सादे में भी रहेंगे कि अगर कोई छोटे मोटे बदमाश होंगे या जो कपड़े उठाने वाले रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी फर्रुखाबाद से है, जहां राजपूत रेजिमेंट में 507 अग्निवीर शामिल हुए। देखिए खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद 507 अग्निवीर को गौरवशाली राजपूत रेजिमेंट में शामिल किया गया। ब्रिगेडियर माइकल डिसूजा युद्ध सेवा मेडल कमांडेंट राजपूत रेजिमेंट सेंटर ने ऐतिहासिक करियप्पा मैदान में इस प्रभावशाली परेड का निरीक्षण किया, जिसका नेतृत्व परेड कमांडर अग्निवीर भूर सिंह ने किया। अग्निवीरों ने पूरे सप्ताह जोश और उमंग के साथ परेड को संपन्न किया। इस दौरान अग्निवीरों के माता पिता और परिवारजन भी परेड के दौरान उपस्थित रहे। इस अवसर पर अग्निवीर आशुतोष सिंह को ओवरऑल बेस्ट इन मेरिट के लिए बेस्ट अग्निवीर पदक से सम्मानित किया गया। कमांडेंट राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ ने सभी अग्निवीरों को बधाई दी और उन्हें राष्ट्र निर्माण के पथ पर संगठित रहने के लिए प्रेरित किया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे कौशाम्बी का, जहां एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। खबर कौशाम्बी से है, जहां सैनी कोतवाली के लोहंदा गांव में एक व्यक्ति के जहर खाने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। दरअसल थाना क्षेत्र सैनी अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा जहर खाने की सूचना पर तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया एवं परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मृतक की जेब से कागज भी मिला है, जिसमें मृतक ने उसके बेटे को झूठा बलात्कार केस में फंसाने की वजह लिखी है। मृतक अपने बेटे से जेल से मिलकर वापस आ रहा था। सैनी चौराहा पर पहुंचने के बाद मृतक ने सल्फास की गोली खा ली।
देखिए थाना सैनी के लोहंदा गांव से संबंधित एक प्रकरण की सूचना थाना सैनी को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा जहर खा लिया गया है और इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उनको पीएससी सिराथू को ले गया था। वहां पे डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें परिजनों के द्वारा कुछ व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई जिसके आधार पर थाना सैनी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें ये प्रकरण है लोहंदा गांव का, जिसमें 28 तारीख को एक बच्ची के द्वारा अपने साथ गलत काम करने के संबंधी एक सूचना थाना सैनी को दी गई थी, जिसके आधार पर थाना सैनी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। जो अभियुक्त था उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। जो व्यक्ति गिरफ्तार हो करके अभी जेल में हैं उनके ये पिताजी हैं, जिनका नाम राम बाबू तिवारी हैं, और परिजनों के द्वारा कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। जो तहरीर मिला है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। मामूली कहासुनी में दबंगों ने एक व्यक्ति को बुरी तरह पीट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए। खबर शाहजहांपुर से है, जहां मृतक परिजनों का आरोप है कि मामूली कहासुनी हुई और चंद्र दिन बाद दबंगों द्वारा मौका पाकर बुरी तरह मारपीट की और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी क्या नाम है आपका? सुरिंदर। गांव कौन सा है ये? सिकंदरपुर अखबार। थाना आपका? जलालाबाद। अच्छा, तो आपने जो है प्रार्थना पत्र दिया, जो मुकदमा भी दर्ज करवाया, आपके भाई जो उनकी हत्या किस तरीके से हुई, पूरा मामला बताओ। हमने जो वहाँ हमें पता ही नहीं चला, रात में शाम टाइम सुना जाता है, सवेरे को हमने बुलाया गया, 100 नंबर आई, वहाँ एम्बुलेंस आई और फिर हम जब लोग गए तो नाले में पड़ा मिला हमको लोग। तो आप तो उनसे मिले थे मौके पे, तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके से किसने किसने मारा इनको? वो ही बता रहे थे कि हम उनने ही नाम धर रखे। नाम बताओ उनके। उनके नाम है एक क्या नाम आत्माराम और एक नवाब और हरीश और अवधेश। अच्छा, तो मुकदमा तो आपको दर्ज हो चुका है जलालाबाद थाने पर, तो आरोपी अभी तक कोई गिरफ्तार हुए हैं क्या? कोई नहीं पकड़ा गया। जो मृतक हैं उनके कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र कितनी क्या क्या? उनके बच्चे हैं 3 बच्चे हैं उनके। 3 बच्चे हैं। करवाए चाहते हैं, सख्त सजा मिले। जो मृतक हैं उनकी आप पत्नी हैं, क्या नाम है आपका? आरती। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि सजा मिले। किसने किसने मिलकर मारा है आपके पति को? हरीश, अवधेश, नवाब, आत्मा। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदरपुर के। कोई पुरानी मामला, कोई पुरानी रंजिश के चलते कोई मारा है? चीज नहीं है पुरानी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।